स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जो है जिसका नाम है वर्क ट्रांसफर, उसको डिस्कस किया था। जैसा कि हम एनर्जी इंटरेक्शन जो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और जनरली एनर्जी इंटरेक्शन जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है आपका वर्क के फॉर्म में, दूसरा होता है हीट के फॉर्म में। वर्क के फॉर्म में जो होता है उसको मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है वीडियो लेक्चर नंबर 8 में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर है वो है 9, जिसके अंदर हम हीट ट्रांसफर जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो है आप वीडियो लेक्चर नंबर 8 को जो है आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया वर्क क्या होता है, देन उसके बाद वेरियस प्रोसेस ऑफ वर्क, देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि आइसोबैरिक, आइसोक्रोनिक, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती हैं। ये सभी चीजें जो है आपके एग्जाम में बेसिकली आती हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, देन उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, किसका कर्व ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता रखी हैं। सभी जो टॉपिक है आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, कोई भी चीज अगर मुझसे जैसे लिखने में मिस्टेक हो जाती है या फिर कहीं कुछ चीज जो है मैं मिस्टेक कर देता हूं, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कभी कभी मुझसे भी गलतियां होती हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट्स जरूर करिए। तो बात करते हैं हम हीट ट्रांसफर के बारे में। तो सबसे पहले हम हीट ट्रांसफर से पहले जो है हम हीट के बारे में बात करेंगे कि हीट होता क्या है जनरली। ठीक है, तो हीट इज नथिंग, एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। एक तरीके से जैसे कि आप, अगर मैं आपको सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, तो आप किसी लकड़ी या वुडन को जब जलाते हैं तो वहां से जो है हीट रिलीज होती है जनरली, है ना। तो इस टाइप्स के ऐसी लॉट्स ऑफ जो है हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके अवेलेबल है इस नेचर के अंदर, ठीक है, जिनका आप यूटिलाइज करके उसको वर्क में कन्वर्ट करके कुछ इफेक्टिव जो है यूटिलाइजेशन करते हो। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम इसी की स्टडी कर रहे हैं। जनरली जो एनर्जी है, मतलब हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से लॉज हैं, बहुत सारी चीजों की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है हीट को डील करता है। हीट जो है एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। सिंपल सी ये डेफिनेशन, इसको आप लिख लीजिए, जो कि है आपकी हीट की। हीट इज नथिंग, द एनर्जी ट्रांसफर, द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस is known as heat। जब भी हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे, है ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम एनर्जी ट्रांसफर को ही डील करते हैं। जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर एनर्जी ट्रांसफर जो है इसको हम देखेंगे या इसकी चीज को हम परफॉर्म करेंगे, तो जहां पे एनर्जी जो टेम्परेचर है अगर वो चेंज हो रहा है, तब हम जो है बता पाएंगे कि उस सिस्टम के अंदर जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो स्टेबल है जनरली सिस्टम। तो जनरली जब भी हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये होना जरूरी है। ठीक है, तो है क्या इसका कॉन्सेप्ट, बेसिकली वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो जैसे कि आप देखते होंगे मेरे पास ये इस टाइप से एक कॉफी का मग है। ठीक है, अब इसमें ये जो कॉफी मैंने फिल कर रखी है, इसके अंदर कॉफी भर रखी है मैंने, बहुत ज्यादा ये हीट है इसके अंदर, है ना, बहुत ज्यादा गर्म कॉफी है, मैं इसको पी नहीं पा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा समझिए, ये कॉफी जो है इसका टेम्परेचर हॉट है ना, ये गर्म है। माना कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा 50 के ऊपर है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एक नॉमिनल टेम्परेचर में लेके चल रहा हूँ। अब मुझे जनरली जो है मुझे इसको 40 या 30 के समथिंग लेके आना है, जिससे कि मैं इसको पी लूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है ये पूरा गर्म है, इसको मैं क्या करूंगा, एक इस टाइप के बर्तन के अंदर रख दूंगा। ठीक है, जिसमें पानी फिल हो, इस टाइप से वाटर फिल हो, है ना। अब ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर कम होगा जनरली। ठीक है, जो भी टेम्परेचर होगा, जैसे कि हमने मान लिया इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो होगा क्या, आप देखिए, हीट जो है हमेशा, या अगर मैं बात करूं एनर्जी की, अगर मैं बात करूं तो जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है हमेशा, ऑलवेज। देखते होगे आप, जो कॉफी है ये इसके अंदर ये कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाती है। अगर आप एटमॉस्फेयर में भी रख दोगे तो ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट कहाँ से फिल हो रहा है देखते होगे, यहाँ जो ये वाटर है, वाटर के अगर आप चारों तरफ देखोगे तो हल्का हल्का इसमें ये जो वाटर है ये गर्म हो जाएगा, हल्का हल्का, पूरा नहीं होगा लेकिन हल्का हल्का होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हीट है आपकी हायर टेम्परेचर मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से इधर 20 वाले डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना,
यहाँ पे जो हीट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर टेम्परेचर यहाँ पे इसका भी सेम होता, इसका भी सेम होता, तो हम कैसे जस्टिफाई कर पाते? एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही, स्टेबल है, जनरली जो सिस्टम है आपका वो स्टेबल है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जब भी एनर्जी ट्रांसफर की हम बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस से ही आपको एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो फिनोमिना है वो आपको दिखता है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। और हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझा पाएगा, वेरी सिंपल लैंग्वेज। चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, भले आप चाहे हिंदी मीडियम्स के हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज हीट, हीट इज नथिंग, द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। आपको ये एग्जाम्पल जो है आप देके उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। हीट जो है हम इसको डिनोट करते हैं, आपको बहुत सी जगह ये दिख जाएगा क्यू, इस टाइप से, है ना। हीट को हम इससे डिनोट करते हैं हमेशा। और वर्क जो होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यू। ओके, तो हीट आपका क्यू से होगा डिफाइन, वर्क होगा आपका डब्ल्यू से। अब जो हीट है आपका वो जनरली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? मैंने जैसे बताया आपको टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए सबसे पहले जो हीट है आपका वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम यानी ये जो भी आपका जो सब्सटेंस है उसका मास, उसके मास पे भी डिपेंड करेगा ना, उसके अंदर कितना मास है। अगर ज़्यादा मास होगा तो वो ज़्यादा हीट को स्टोर कर पाएगा, कम मास होगा तो वो कम हीट को स्टोर कर पाएगा। तो ये मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, जो सिस्टम के या जो भी सब्सटेंस है उसके मास पे। दूसरा मैंने आपको बताया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, या इसको हम डी टी भी लिखते हैं। तो डी टी इज नथिंग, T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर। पहले हायर टेम्परेचर, ये उसका इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, जो भी हो, तो एक रिजल्ट हमारे पास आता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी टी। ये आपने देखा होगा बहुत सी जगह, ठीक है। ये हीट का जो है एक तरीके से रिलेशन है। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल साइन जो है इसको अगर रिमूव करूं तो यहाँ पे एक टर्म आती है एम सी डी टी। तो यहाँ पर Q क्या है आपका? हीट, M क्या है? मास, dt क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, और ये C यहाँ पे क्या है? इसका नाम होगा स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर कैपिटल C होगा आपका तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इन चीजों को भी मैं बताऊंगा आपको। एक तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, एक होता है स्पेसिफिक हीट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हीट इज डिफाइन एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, जनरली आप ऐसे बोल सकते हो, हीट इज डिफाइन एज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर अक्रॉस बाउंड्री। जो है देखिए यहाँ पर जो है ये एक सिस्टम ही है, दूसरा ये सिस्टम है, तो ये अपने जो सिस्टम है इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके इसके अंदर आ रहा है ना। तो ये जनरली ये ऐसा फिनोमिना है, ये इट इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। हीट जो है इट इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना, वर्क इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। बाउंड्री फिनोमिना क्या होता है? जनरली ये अपनी जो सिस्टम की बाउंड्री है उसको क्रॉस करके दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आते हैं। तो इस एक तरीके से ये बाउंड्री फिनोमिना को डिफाइन करते हैं, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैंने आपको देखो एक डेफिनेशन ये लिखवा दी, दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हीट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ बाउंड्री बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ये तो नेचुरल प्रोसेस हो रही है, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। हम फोर्सली भी ये कर सकते हैं, है ना, फोर्सली भी, जैसे कि अगर मैं फूंक मारना स्टार्ट कर लूँ तो मैं मेरे द्वारा कुछ फोर्स उस पर डाल रहा है। तो दो तरीके से होता है, एक तो नेचर ने जो दी हुई है ये नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा हीट हॉट टू कोल्ड की तरफ फ्लो होगी, और अगर मैं उस पर कुछ वर्क करूँ तो वो आपका हो जाएगा पोटेंशियल, एक तरीके से आपने उस पर वर्क किया है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करने वाले हैं, जो कि है आपका स्पेसिफिक हीट। तो ये हीट का आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो जूल जो है इसकी यूनिट होती है जनरली, ठीक है, जूल। अर्ग भी होती है CGS यूनिट, ठीक है, जूल अर्ग, है ना, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के समथिंग ये रिलेशन होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बच्चे थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं लेकिन स्पेसिफिक हीट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिक हीट, ठीक है।
और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन क्या है, मैं दोनों को आपको बता देता हूं। देखिए स्पेसिफिक हीट को अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा, इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल सी होता है। तो ये कुछ नहीं होता आपका m डॉट स्मॉल सी। इसकी जगह अगर हम, जैसे कि मैंने आपको रिलेशन बताया था Q इजिकल टू m अगर C dt, तो यहाँ पर अगर ये स्मॉल वाला पोर्शन आ गया तो ये हो जाएगा आपका क्या, अगर यहाँ पे मैं C रख दूँ Q इजिकल टू कैपिटल C dt, तो ये पूरी जो टर्म है ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, इसके रिस्पेक्ट में। और अगर मैं यहाँ पे नहीं रखूँ स्मॉल c आपका ऐसे का ऐसा रहे, m ऐसा रहे, तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट। तो m जो है m के साथ इसका इंटू करके जो है प्रोडक्ट करके हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये बड़ी क्वांटिटी है, ये इसकी छोटी क्वांटिटी है, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। तो होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेसिकली, और भी इसको आप बुक से समझ सकते हैं अगर आपको कोई आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of unit mass of that substance by unit temperature। थोड़ी सी आपको ये जो लैंग्वेज है डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन मैं आपको सिंपल में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट एक तरीके से एक छुपी हुई हीट है, स्पेसिफिक है ना, इस तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ अमाउंट ऑफ हीट, एक तरीके से अमाउंट ऑफ हीट है, ये क्वांटिटी ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास of that substance by unit temperature। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय यूनिट टेम्परेचर। इसको मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। जैसे कि देखिए आपके पास जो है एक तरीके से ये बर्नर है या आपके पास कोई बर्तन है, इसके अंदर आपने पानी भर रखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें 1 लीटर पूरा पानी भर रखा है। ठीक है, और इसका जो है 1 लीटर पानी मैंने भर रखा है, इसका टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट समझिए क्या होगा। स्पेसिफिक हीट एक इस तरह की हीट है ना, या छुपी हुई हीट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको अगर हीट देना स्टार्ट करूं, है ना, तो क्या होगा, ये हीट जो है इस टाइप की हीट है कि जो 1 लीटर जो वाटर है आपका, है ना, इसमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कि इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दें, मतलब 20 से 21 कर दे, कितनी हीट लगेगी इसमें। इस चीज को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी कि इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दे, क्योंकि सबसे यूनिट छोटी यूनिट एक ही होगा ना, जैसे 20 के बाद 21, फिर 22, 23, 24, तो जनरली हम 1 डिफाइन कर देंगे तो उसमें इंटू करते चले जाएंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6 आपको इंक्रीज करना है। तो जनरली हम जो यूनिट क्वांटिटी है उसको डिफाइन करेंगे। तो कितनी हीट लगी इसके जो टेम्परेचर है, ये सब्सटेंस जो है 1 लीटर, इसके डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने में, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना। गुप्त ऊष्मा जनरली एक तरीके से इसको हम बोलते हैं, छुपी हुई एनर्जी, है ना। तो मैं अगर इसको और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज 1 kg या 1 लीटर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, ये आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू राइज 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये इतनी अमाउंट ऑफ हीट होती है कि जो रिक्वायर्ड होती है या नीड्स होती है राइज करने के लिए 1 kg या 1 लीटर ऑफ वाटर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो कितनी हीट हमने उसमें वेस्ट की, कितनी हीट यूज की जनरली,
उसकी एनालिसिस, उसको फाइंड करना जनरली हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो है इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, यहीं से निकालते हैं हम हीट के रिस्पेक्ट में इस टाइप से, ठीक है। ये स्मॉल सी मानिएगा इसमें, जो कि आपका स्पेसिफिक हीट के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये कुछ नहीं होगा, सी स्मॉल सी अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये हो जाएगा क्यू एम डॉट डेल्टा टी, ये होता है आपका स्पेसिफिक। इसकी यूनिट भी बहुत बार पूछी जाती है, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये इसका जूल हो गया, मास का केजी और टेम्परेचर का केल्विन, तो जूल पर केजी केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है स्पेसिफिक हीट अच्छे से मैंने समझा दिया। अब दो तरीके की स्पेसिफिक हीट होती है, एक तो होती है आपकी सीपी और एक होती है सीवी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। टू टाइप्स स्पेसिफिक हीट यूज्ड, ठीक है। एक तो होगा आपका सीपी और एक होगा सीवी। सीपी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जनरली ये जो वर्क करेगा, ये आपका वर्क करेगा किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये जो वर्क करेगा ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करेगा, ठीक है। अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये जो आपकी सीपी एंड सीवी जो है ये होती क्या है बेसिकली, और इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इट इज नथिंग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीपी की, तो सीपी जो है वो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले या तो कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम ले लेते हैं हम, तो इसको आप लिख लीजिए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम is defined as the rate of change of specific internal energy with respect to temperature, ठीक है। जो उसकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं, किस रेट से उसकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो उसकी जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, जो कि है डी यू, ये जो हम बोलते हैं स्मॉल डी यू, या इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूं तो डी यू। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी नथिंग समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो वहां पे समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरली, पोटेंशियल मींस कुछ हाइट पे है तो हम वहां पे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर किसी पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है तो वहां पे जनरली काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे। द एनर्जी एसोसिएट विथ मॉलिक्यूल इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। इसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, जब मैं फर्स्ट लॉ अभी आपको पढ़ाऊंगा जब। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास दो तरीके की जो स्पेसिफिक हीट होती है, जिसमें सीवी की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जो आपका ये जो होगा सीवी मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जनरली अगर आपसे कोई बोले कि सीबी है क्या, तो सीबी जनरली नथिंग, जनरली सीबी को हम जो इंटरनल एनर्जी जो है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं जनरली विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे क्या, सीबी, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या होगा आपका, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है जल्दी जल्दी में मे भी आपको मैं उल्टा पुल्टा कर दूं, लेकिन उसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो इट इज़ नथिंग, इसको भी आप लिख लीजिए,
specific heat at constant pressure Cp is defined the rate of change of enthalpy with respect to टेम्परेचर। ठीक है, और आपके इसमें जो है प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका Cp। ठीक है, तो Cp जनरली क्या होता है, कुछ नहीं है, एंथैल्पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी। कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर किस रेट से जो है एंथैल्पी चेंज हो रही है। और एंथैल्पी क्या होता है आपका H इज इक्वल टू U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ PV। ये क्या है आपका फ्लो वर्क है ये एक तरीके से, ठीक है, जो कि फ्लो वर्क है। इसको भी मैं भी आगे बढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जो है इन दोनों से जुड़ी हुई जो भी टर्म्स हैं आगे आने वाली हैं, तो मैं उनको भी डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मे बी जो है एंथैल्पी एक तरीके की एक एनर्जी है एक तरीके से। ठीक है, एनर्जी एसोसिएट विथ आपका जो ये वर्क है उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल सा एंथैल्पी। और जब इंटरनल एनर्जी अकेली हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, CV से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इनको आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के जो है वेरियस इक्वेशंस, इसको तुरंत हम फिनिश करते हैं। हीट ट्रांसफर इन वेरियस फ्लो एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये नॉन फ्लो के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम जनरली अभी ओपन सिस्टम का कोई वर्क नहीं कर ले रहे हैं, हम जो भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं हम क्लोज सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर इन वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेस एंड क्लोज सिस्टम के लिए, तो पहला जो है वही सिमिलर होगा, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर को हम कौन सी प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोबैरिक, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसके अंदर आपका जो होगा dq इज इक्वल टू dh, पूरा ये फाइंड होता है ना। तो जो आपका चेंज इन dq का मतलब है जो चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन आपका एंथैल्पी। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया सिमिलर टू वैसी चीज़ है ये, है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम बात करें किसी सिस्टम के अंदर, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख दो और वहाँ पे अगर आप हीट ट्रांसफर करो, तो वहाँ पे जो है आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे आपको जो है चेंज इन एंथैल्पी जो है वही इक्वल टू हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा। दूसरा होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, dq इज इक्वल टू du, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि मैंने अभी आपको CV के रिस्पेक्ट में बताया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो चीज़ होगी वो होगी आपकी आइसोथर्मल, जिसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको आप थोड़ा सा सही भी कर लीजिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर ये किसके बराबर होता है, dq इज इक्वल टू dw, वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। और जनरली वही ये जो है आपका, ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन करता है, जो कि अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो होता है ना, ना तो हम हीट लेते हैं सिस्टम पे को, ना तो हीट देते हैं हम। देन उसके बाद फिफ्थ जो है ये पॉलीट्रॉपिक होगा। इसके लिए भी पूरा जो है हमें फाइंड करना पड़ता है, पूरा इसका डेरिवेशन है, लेकिन मैं डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा। सभी के जो है छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं, इनको हम फाइंड कर सकते हैं। डिटेल में आपको पढ़ना है तो किसी पर्टिकुलर बुक में जाके आप इनको स्टडी कर सकते हैं। W पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है आपकी इक्वेशंस हैं, है ना, जो कि हीट ट्रांसफर की इक्वेशंस हैं। ठीक है, और सब जो है अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर रही हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ये मिल रहा है,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें वर्क मिल रहा है। देन उसके बाद एडियाबैटिक में 0 है, पॉलीट्रॉपिक में इस टाइप की रिलेशन मिल रहा है, इसमें आप वैल्यू पुट करें, है ना, और जो भी चीज़ें हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको डिफाइन करना होती हैं। अब मे भी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी सभी चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, जो हम CP एंड CB की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CP जो है वो बड़ा होता है CB से। क्यों होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपका किसका इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर? इसका इन्वॉल्वमेंट है एंथैल्पी का। और इसके अंदर किसका है? इसके अंदर हमारा है था इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, तो ये जो है ये किसका है? U प्लस PV। यहाँ पे हमें एनर्जी भी है और वर्क भी मिल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ आपको जो है एनर्जी होगी, है ना, ओनली U होगा। तो इसलिए ये जो पोर्शन है ये बड़ा होता है, ये आपका छोटा होता है। ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो जनरली जो आपका CP है वो क्या करता है? वो इन्वॉल्व करता है आपका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन दोनों का समीशन होता है। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट CP जो है वो आपका बड़ा होता है, और CB छोटा होता है क्योंकि उसके अंदर ओनली इंटरनल एनर्जी होती है, वर्क नहीं मिलता है वहाँ पे हमें, है ना, वर्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद एक रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये भी पूछा जाता है। इसे हम मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, R जो है ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेयर इक्वेशन है, यहाँ पर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपको पूछ लिया जाता है, और इसमें आ भी जाता है कि क्यों ये बिग होता है, क्यों बड़ा होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसके अंदर जो है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि वर्क के इक्विवेलेंट होता है, इन दोनों का समीशन होता है। इसमें सिर्फ एनर्जी होती है ना। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने हीट के बारे में पढ़ा, हीट की डेफिनेशन पढ़ी, हीट की जो यूनिट है उसको डिस्कस किया। देन उसके बाद स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने आपको जो कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया। देन उसके बाद वेरियस प्रोसेस बताई मैंने, नॉन फ्लो के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए अलग होंगी। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो मैं हर बार बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में होता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आप कमेंट्स करके उसको सही कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।